दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है विभिन्न भर्तियों को लेकर के और क्या हाल है भर्तियों का उसके बारे में। लिखा है आयोग विभाग और शासन के बीच भर्तियाँ बनी फुटबॉल। भर्तियों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच फुटबॉल बन गई हैं। पदों का अधियाचन प्राप्त होने और विसंगतियों का हवाला देकर के उनको वापस करने के सिलसिले की वजह से तमाम भर्तियां 5 वर्ष से अटकी पड़ी हैं। भर्तियों की आस लगाए बैठे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। कई शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट नहीं होने से तो कहीं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन या विसंगतियां इसकी वजह हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी प्रवक्ता पुरुष के 320 और महिला के 16 पदों और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पुरुष के 3254 व महिला के 1708 पदों पर भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑफलाइन अधियाचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, पर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई। इस विसंगति को दूर करने का ठोस प्रयास नहीं हुआ। इस बीच आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और एलटी ग्रेड के 3500 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये कहते हुए लौटा दिया है कि पहले इसमें समकक्षता स्पष्ट कीजिए और फिर ऑनलाइन अधियाचन भेजिए। इससे पहले 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन आया था। इसमें भी 2500 से अधिक पद नहीं भरे जा सके थे। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद इंतजार में 5 साल बीत गए। अब समकक्षता स्पष्ट नहीं होने से मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। प्रतियोगी छात्र संगठन समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे कहते हैं कि ऐसे विवाद जानबूझकर भर्तियों में देरी करने के लिए किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग भली भांति समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समकक्षता विवाद और ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती एलटी ग्रेड भर्ती आज नहीं बल्कि करीब 3 साल से कहा जा रहा है और यही 3 साल से समकक्षता विवाद सेम टू सेम चल रहा है। उसमें एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए तो जानबूझ करके इच्छा शक्ति में कमी ही है। ये शासन की इच्छा शक्ति में कमी है, विभाग की इच्छा शक्ति में कमी है। इसी वजह से मामला ये अटकाया जा रहा है और भर्तियां डिले की जा रही हैं। आप लोग जानते होंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी आनी है, उसमें भी विसंगतियां फंसी हुई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचन भले ही मिल चुका है, पर यह भी भर्ती विसंगतियों का कारण फंसी हुई है। करीब 300 पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। आयोग ने इससे पहले 2019 में बीईओ के 309 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला था। 5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और ये भी भर्ती अटकी हुई है। वहीं पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की भर्ती भी अटकी है। इसके 100 पदों का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और इसका जिक्र आयोग ने परीक्षा कैलेंडर में भी किया था। परीक्षा कैलेंडर में बताया गया था कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद परीक्षा तिथि जारी की जाएगी। फिलहाल इसकी फाइल जो है आयोग और शासन के बीच खींचतान में फंसी हुई है। तो मुझे लगता है ये साल 2024 भी निकल जाए, क्योंकि 6 महीने निकल चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है। आने वाले 6 महीने भी निकल जाएंगे और ये भर्तियां आने की उम्मीद ना के बराबर है। सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कंपार्टमेंट परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि 5 जुलाई से कंपार्टमेंट वाले छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट में कुछ विद्यार्थियों को कुछ विषयों के लिए रिपीट इन प्रैक्टिकल यानी कि आरपी श्रेणी व रिपीट इन बोथ प्रैक्टिकल व थ्योरी आरबी श्रेणी में रखा है। अब इन छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाओं के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे उनके लिए देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कंपार्टमेंट के, वह जुलाई में 5 से शुरू हो रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिए लिखा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा में नया विषय आपदा प्रबंधन शामिल कर लिया गया है और यूजीसी नेट
के लिए जो एडमिट कार्ड हैं आपके वो कल जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए आवेदन 27 तक। एडेड स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाचार्य के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 27 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने के बाद शिक्षा निदेशालय में फाइल जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के तीसरे दिन यानी 30 जून को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी और पूर्व की तरह ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो अगर आप भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसमें अपने फाइल पहुंचा सकते हैं। इसके लिए प्रबंधक से आपको एनओसी लेकर के फाइल आगे बढ़ानी पड़ेगी। और इस बार देखिए कहा गया कि भ्रष्ट और अनुशासनहीन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में 2 बार प्रवेश देने की मंजूरी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने अगले सत्र यानी 25-26 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी साल में 2 बार कराने को लेकर के अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार कराने की फिर से जानकारी दी और कहा कि अभी तक इससे जेईई के तर्ज पर कराने पर सहमति बनी है। तो कुल मिलाकर के साल में 2 बार 25-26 यानी अगले सत्र से ही आपकी बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं की कराई जाएंगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी में 2 दिन प्रचंड लू के आसार, 25 और जाने गई। भीषण गर्मी के बीच बिजली की आवाजाही ने परेशानी और बढ़ाई। तो यूपी में प्रचंड लू ने शुक्रवार को 24 और लोगों की जान ले ली। 15 व 16 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर प्रचंड लू चलेगी व तपन का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। रात में भी पारा गर्म रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रयागराज में गर्म रात का जो रिकॉर्ड है 127 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। अगली अपडेट यहाँ पर है सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि 16 जून को यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है। इसी कड़ी में लखनऊ में 87 केंद्रों पर कल सिविल सेवा की परीक्षा कराई जाएगी और इसमें जो है 40,030 अभ्यर्थी कल लखनऊ में शामिल होंगे। शुक्रवार को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। शासन स्तर से इस परीक्षा के लिए कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब समेत 5 IAS अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी PCS जो 2022 एग्जामिनेशन को लेकर के बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि मुख्य परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को कॉपी दिखाएगा आयोग। कॉपी बदल जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिया निर्णय। PCS मुख्य परीक्षा 2022 को लेकर के विवादों के घेरे में लोक सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी 3019 अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का निर्णय लिया है ताकि सभी तरह की आशंकाएं दूर की जा सकें। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने कल नोटिस जारी कर दी है और 20 जून से 30 जुलाई तक लगातार कापियां दिखाई जाएंगी। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी भर्ती परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाएंगी। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से कल नोटिस जारी करके डिटेल्ड कार्यक्रम जारी किया गया है। अगर आपने PCS मुख्य परीक्षा का एग्जाम दिया तो अपना शेड्यूल देख करके आप लोग अपनी भी कॉपी चेक करवा सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए 20,471 पद। नवंबर दिसंबर 2023 में लिए गए थे इसके लिए आवेदन। SSC की यहाँ पर बात हो रही है तो बोला गया कि SSC की ओर से आयोजित CAPF की सिपाही भर्ती 2024 का परिणाम अब तक नहीं आया है। उससे पहले पदों की संख्या में 20,471 पदों की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो SSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें 20,471 पद बढ़ गए हैं। इसके लिए नवंबर दिसंबर 2023 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। पहले इस भर्ती में 26,146 पद घोषित थे, लेकिन अब पद बढ़कर के 46,617 हो गए हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।